नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में लिए गए देशव्यापी निर्णय के तहत 15 सितंबर को बैठक बुलाई गई और इसी के साथ महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 15 सितंबर को ही एक महाधिवेशन रखा गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस को लेकर देश भर के कर्मचारियों और शिक्षकों में भारी गुस्सा है। फिलहाल आपको बता दें 29 अगस्त से ओपीएस बहाली को लेकर अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में 2 से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर शिक्षक और कर्मचारी काम कर रहे थे। इस अभियान में एकजुटता बढ़ी है। सरकार से हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग देश भर के शिक्षक और कर्मचारियों ने की है, क्योंकि बीते दिनों सरकार की तरफ से जो यूपीएस को मंजूरी दी गई उससे कर्मचारी और शिक्षक सहमत नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री से मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और महाराष्ट्र में इसको लेकर जोरों शोरों से कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी कर्मचारी एकजुटता दिखाते हुए 15 सितंबर को महाधिवेशन में पहुंचने वाले हैं और उनके साथ उनके परिवार के लोग भी शामिल होंगे। पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई चल रही है और सभी कर्मचारियों ने ठान लिया है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करवाकर ही दम लेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी है और कर्मचारियों ने ये बात साफ तौर पे कह दी है, जो भी पार्टी पुरानी पेंशन की बात करेगी, जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, हम उसी को इस बार सत्ता में लेकर आएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। केंद्र और राज्यों के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस की खिलाफत करते हुए एक विरोध का बिगुल बजा दिया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार को आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी भी दे दी है। फिलहाल केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन असमंजस में है। वजह केंद्र सरकार न तो पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एनपीएस रिव्यू कमेटी को सार्वजनिक कर रही है और न ही यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन यह जानना चाहते हैं कि एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से जब आरटीआई के जरिए इस रिपोर्ट की प्रति मांगी गई तो वह देने से साफ इनकार कर दिया गया। कर्मचारियों का सवाल है कि सोमनाथन कमेटी रिपोर्ट को केंद्र सरकार सीक्रेट क्यों रखना चाहती है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने राज्य महासचिव गोविंद उगले से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं। इसी के साथ उन्होंने 15 सितंबर के महाधिवेशन के लिए कर्मचारियों के लिए एक खास संदेश भी दिया है। गोविंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पुरानी पेंशन को लेकर लगातार कर्मचारियों का आंदोलन जारी है और इसी तरह से महाराष्ट्र में एक अधिवेशन रखा गया है, या यूं कहें महाधिवेशन रखा गया है, जो कि शिरडी चलो का कार्यक्रम है, 15 सितंबर को रखा गया है। तो ये कार्यक्रम किन किन चीजों की वजह से है और किस तरह इसकी तैयारियां चल रही हैं? ये जो महाधिवेशन रखा है पेंशन के लिए रखा है। 2005 से जो शासन तौर पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनका सबका पेंशन बंद किया है राज्य शासन ने और केंद्र शासन ने किया है। इन सबको पेंशन के लिए 2014 से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन हमारी जो मांग है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। खुद की पेंशन के लिए ये सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन कर्मचारी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ये महाधिवेशन रखा है। इस अधिवेशन में 18 लाख जो हमारे सभासद है, इनमें से कम 2 या 3 लाख सभासद यहाँ पे कर्मचारी आएंगे और पूरा कर्मचारी ये शासन स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ उनका असंतोष है, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जी, तो ये कार्यक्रम जो हो रहा है गोविंद जी, इसमें किस तरह से कर्मचारी आएंगे? क्या जो राज्य है, राज्य के हर जिले से कर्मचारी आएंगे या फिर सभी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे या फिर कुछ पदाधिकारी होंगे? नहीं, अपने जो 36 जिला है, 36 जिलों में से हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी आएगा। इसमें महसूल का कर्मचारी रहेगा, आरोग्य का रहेगा, टीचर रहेगा, वन विभाग का रहेगा। जो जितने भी कर्मचारी है, जो जिनकी नियुक्ति 2005 के बाद हुई है, उस विभाग का हर कर्मचारी इस महाधिवेशन में हिस्सा लेने वाला है। जी, जैसे कि आपने बताया 15 सितंबर को ये महाधिवेशन है। इसी के साथ में बात करें अगर हम 15 सितंबर की, तो दिल्ली में भी कार्यकारिणी की बैठक है, तो ऐसे में तो विजय बंधु जी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें अन्य राज्यों की या महाराष्ट्र की भी, तो उसके भी तो पदाधिकारी दिल्ली पहुंचने वाले होंगे ना, तो दोनों कार्यक्रम एक ही दिन। अब जो चुनाव का माहौल है महाराष्ट्र में, तो इसको आप पूरा आगे लेने के लिए और आचार संहिता आगे रखते हुए ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम बंधु जी से हमारी वार्तालाप चालू है और उनके मार्गदर्शन में ही पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन है और ये आंदोलन
जिस तरह से बंधु जी ने आगे लेके चला है उसी तरह से उतनी ही ताकत से हम यहाँ पे उनके विचारों के साथ जुड़े हुए हैं और यही विचार लेके हम महाराष्ट्र में भी बड़ी जोर से और बड़े होश के साथ ये हम आंदोलन आगे लेने वाले हैं। जी गोविंद जी, यूपीएस लागू करने वाली सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट देने से केंद्र ने इनकार कर दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या रिपोर्ट सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि ये अगर सरकार ये रिपोर्ट सार्वजनिक करती है तो कर्मचारी को दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी, अगर कर्मचारी को रिपोर्ट सामने आने के बाद, शासन आदेश आने के बाद पता चलेगा कि ये योजना से कर्मचारी कितने संतुष्ट है और कितने असंतुष्ट है। जी। जब तक महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं हो जाती तब तक ये रिपोर्ट आने में वाले नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट कर्मचारी तक आ जाएंगे तो इसके विपरीत परिणाम उनको पता है कि क्या हो सकता है। और इस महाअधिवेशन में हमारा एजेंडा यही रहेगा, जो कर्मचारी को पेंशन देगा उसी को वोट मिलेगा। जी, 15 तारीख के महाअधिवेशन के लिए आप महाराष्ट्र के सभी कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आपसे आखिरी सवाल है। महाराष्ट्र के पूरे कर्मचारी को इस माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि अपने हक के लिए और अपने बुढ़ापे के सुरक्षित जीवन के लिए आप बहुत बड़ी संख्या से इस महाधिवेशन में आइए, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी पुरानी पेंशन के लिए एक खुद तो आइए, लेकिन अपने परिवार के साथ इस आंदोलन में अपने कर्मचारी के हित के लिए इस आंदोलन में जुड़े रहिए। यही मैं सब महाराष्ट्र के तमाम कर्मचारियों को आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से। जी गोविंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।